अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये बर्नर है चिलर का, जो कि हम डीज़ल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये ऑपरेट नहीं हो रहा। इसकी बाहर की तमाम चीज़ें हमने खोल के चेक कर ली हैं, यानी कि इसके अंदर डीज़ल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पंप चल रहा है। तो ये हम इसका जो पर्जिंग वाल है इसको खोलते हैं, तो ये आपके सामने प्रेशर के साथ डीज़ल भी आ रहा है। उसके अलावा भी इसके जितने भी जॉइंट थे, यानी कि सोलिनॉइड वाल्व वगैरह भी चेक कर लिए हैं कि कहीं पे वो तो ख़राब नहीं है या वहाँ पे उसकी सप्लाई तो नहीं रुक रही। उसके अलावा इसके वाटर जो सेपरेटर है, फ़िल्टर है, स्ट्रेनर है, वो भी हमने सारे साफ़ कर लिए हैं, क्लीन कर लिए हैं। लेकिन फिर भी ये जो चिलर है ये ऑन नहीं हो रहा डीज़ल के ऊपर। अभी मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये अलार्म देखना, जैसे ही हमारा ऑन होता है तो ये फ्लेम फेलियर दे देता है। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसको खोलने के लिए इसको कंप्लीट सर्विस करेंगे। इनसाइड द बर्नर हम मार्किंग कर लेंगे तमाम चीज़ों को, जो राड, जहाँ पे जो चेंज ओवर राड होते हैं डीज़ल टू गैस, वो और तमाम चीज़ों को हम पॉइंट आउट कर लेंगे, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन। उसके बाद हम इसकी जो प्लेट है बर्नर की, मेन प्लेट, जिसके अंदर से हम बर्नर को खोल सकते हैं, जो कि ऑयल और गैस दोनों के ऊपर है। अभी इसका जो चेंज ओवर स्विच है वो भी खोल रहे हैं आपके सामने, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपका चिलर गैस पे ऑपरेट होगा या ये इंटरलॉकिंग स्विच है। बेसिकली गैस पे चेंज करने के लिए आपने इसको प्रेस करना होता है। उसके बाद ये रॉड के जो कैप हैं वो भी उतार लिए हैं। उसके बाद टेस्टिंग नोज़ल होती है, वो भी कंबस्टन की टेस्टिंग नोज़ल है, उसको भी उतार लेंगे। तो अभी हम इसको भी खोल लिया है, इसको भी उतार लिया है, नोज़ल को भी। तो दोस्तों, साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम जो इसके आगे गैस के कनेक्शन की लाइन आ रही है, पायलट की जो गैस की सप्लाई की लाइन है छोटी, वो भी हमने खोल ली है, क्योंकि उसके पीछे प्लेट है तो इसलिए हमने उसको भी खोल लिया। उसके बाद जो राड की हल्की वगैरह हैं उनको भी खोल लेंगे, तो ताकि हम इस प्लेट को आसानी से बाहर की तरफ निकाल लें। तो ये आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं। उसके बाद हम इसका जो वायर आपको नज़र आ रही है, यानी कि फ्लेम सेंसर, इसको आपने बड़ी एहतियात से रखना है। ये डैमेज नहीं होना चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये बेसिकली आपके फ्लेम को सेंस करता है और फिर यानी कि आपके पायलट को सेंस करता है और फिर आपका मेन गैस के वाल्व को खुलवाता है, यानी कि ये इनपुट है। उसके बाद हम इसकी राड के जो वो भी खोल लेंगे। अब आपके सामने प्लेट हमने उतार लिया। अच्छा जी, इसके सामने एक तो ये रॉड है चेंज ओवर का, ये भी टूट चुका है, जो हमने सबसे पहले चीज़ ट्रेस की है। ये देख रहे हैं, ये जो रॉड है ये उस प्लेट को आगे और पीछे खींचता है। एक साइड से ये टूट चुका है, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया। जो आगे से प्लेट होती है वो प्रॉपर बंद नहीं। ऊपर जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये वाला, ये गैस का पाइप है जो आपको ऊपर, ये गैस का, यानी कि अगर आपने गैस के ऊपर ऑन करते हैं तो यहाँ से गैस और एयर जाती है और फ्लेम बनता है। लेकिन हमारा जो इशू आ रहा है वो गैस पे नहीं आ रहा, हमारा इशू आ रहा है ऑयल के ऊपर। तो ये चेक करेंगे कि ऑयल के ऊपर क्या मसला है। इसके लिए हमें इसका जो पूरा सेटअप है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमने इसके जो ऑयल के कनेक्शन है, यानी कि सप्लाई और रिटर्न से क्या मुराद है, आपके जो टैंक है डीजल टैंक, उससे दो लाइन आती हैं। एक आपकी सप्लाई होती है और जो बच जाता है डीज़ल वो दोबारा आपके टैंक में जाता है, यानी कि इसके अंदर फुल डीज़ल यूज़ नहीं होता। तो जो डीज़ल बच जाता है वो दोबारा दूसरी लाइन के ज़रिए वो आपके दोबारा टैंक में चला जाता है। अच्छा जी, अब हमने इसके नट खोल लिए हैं, ये आपके सामने। तो अब हम इसको जल्दी से बर्नर को बाहर निकालते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, जो कि स्पार्क देते हैं डीज़ल को, जिसकी वजह से डीज़ल के अंदर लो फ्लेम बनता है। उसके बाद आपका हाई फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है वही फ्लेम। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत इसकी कंडीशन बुरी है, जिसकी वजह से स्पार्क नहीं हो रहा था। अब इसके अंदर क्या इशू आ सकता है कि डीज़ल पे ऑपरेट होने पे, क्योंकि इसके ऊपर से एयर भी जाती है, तो एयर जब आपकी प्रॉपर क्लीन ना हो तो इस तरीके से आपकी चोकिंग हो सकती है। ये आप देख रहे हैं,
अब हम इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनको उतार लेंगे। हाई वोल्टेज जो करंट सप्लाई करते हैं जिससे स्पार्क पैदा होता है और जो डीज़ल स्प्रे हो जाता है उसके ऊपर वो फायर करता है। तो अभी हम ये तमाम इसकी नोज़ल की क्लीनिंग भी करेंगे, इसके जो जेट है उनकी क्लीनिंग भी करेंगे ताकि हमारा जो फ्लेम का मसला है वो सोल्व हो सके। तो अभी आपके सामने ये स्पार्क प्लग यहाँ से ये हमारे हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको डीज़ल से पहले सबसे पहले तो इसको एक्सटर्नल अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं क्योंकि इसके आगे काफ़ी स्केल आई हुई थी जिसकी वजह से डीज़ल स्प्रे नहीं हो रहा था प्रॉपर, और साथ में स्पार्क प्लग के ऊपर भी काफ़ी स्केल आ चुकी थी जिस वजह से स्पार्क नहीं बन रहा था और जो फ़ौरन फ्लेम फेलियर आ जाता था। अभी हमने इसका जो पूरा जेट बर्नर जो होता है डीज़ल ऑयल का वो निकाल लिया आपके सामने। अब हम इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि जितनी भी स्केल वगैरह जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था, यानी कि मेन जो थी वो स्केल या स्केल कह लें, ताकि जिसकी वजह से हमारा स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा था, प्लग प्रॉपर नहीं हो रहा था और ऑयल को आग नहीं लग रही। इसके बाद हम इसको इंटरनली हाई प्रेशर एयर के साथ साफ़ कर लेंगे और ये जो आगे जेट बने हुए हैं, नोज़ल बनी हुई हैं, इनको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। या देखना इनके आगे तक बहुत ज़्यादा हैवी स्केल आ चुकी थी, इसको हम स्लेवर की मदद से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके जो होजिंग है बर्नर की डीज़ल ऑयल की, इसको साफ़ कर लेंगे। प्लग भी आपके सामने बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब मेन चीज़ है इनके आपस के डिस्टेंस, ये आपने लाजमी खोलने से पहले भी चेक कर लेना है। ये बॉडी के साथ भी टच नहीं होनी चाहिए और आपस में भी टच नहीं होना चाहिए स्पार्क प्लग। उसके बाद हमने जो रॉड है वो भी फिक्स कर लिया है। स्पार्क प्लग का गैप आपने बड़े एहतियात से बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर करना है ताकि स्पार्क प्लग आपस में भी शार्ट ना हो और बॉडी के साथ भी शार्ट ना हो। सिर्फ मकसद होता है स्पार्किंग पैदा करना जिससे आपका जो लो फ्लेम होता है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद जब आपका सेंसर उसको सेंस करता है तो फिर वो मेन फ्यूल को खोल देता है। अभी आपके सामने ये हमने इसकी सेटिंग कर ली है। इसके अंदर आपने बेसिकली गैप प्रॉपर बनाना था, यहाँ पे इसका गैप आपने अच्छे तरीके से बना लेना है ताकि किसी किस्म की स्पार्किंग ना हो और उसको आपने अच्छे तरीके से मजबूती से टाइट करना है। एक हमारी रिटर्न की लाइन है, एक हमारी सप्लाई की लाइन है। जो डीज़ल यूज़ हो जाएगा वो वापस हमारा दूसरी लाइन के ज़रिए वापस दोबारा टैंक में चला जाएगा और रिटर्न की लाइन के ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक चेक वाल लगा हुआ है। ये चेक वाल लगा हुआ है जो डीज़ल को वापस यानी कि टैंक रिटर्न की लाइन में जाने के बाद दोबारा वो सप्लाई में नहीं आएगा या वो स्प्रे नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा साइकिल होता है इसका, डीज़ल के फंक्शन होते हैं। अब हम इसको दोबारा उसी तरीके से फिट कर देंगे जैसे हमने इसको खोला था। इसको अच्छे तरीके से टाइट भी करेंगे ताकि अंदर इसके अंदर लूजिंग ना हो और ये प्रॉपर ग्रिप में रहे। इसके तीनों साइड पे राड भी कनेक्टेड है जो कि इसको सेंटर में रखते हैं। 3 राड होते हैं जो इसको तीनों साइडों से इसको सेंटराइज करते हैं। उसके बाद इसको सेंटर करने के बाद हमने इसके जो नट हैं वो भी टाइट करने हैं और उसके बाद हमने इसके जो नट हैं वो भी टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जो इसके कनेक्शन हैं ऑयल के यानी कि बॉडी के साथ और जो बॉडी के साथ साथ जो टैंक के साथ उनको भी हमने कनेक्ट करना है, स्पार्क प्लग को भी कनेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं ये जो है एक लाइन इसमें सप्लाई की है और एक रिटर्न की है, यानी कि जो डीजल टैंक से आ रहा है जो चल जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो हमारा दूसरी यानी कि रिटर्न की लाइन में वो दोबारा टैंक में चला जाएगा। तो ऑयल की फिटिंग को आपने बड़ी एहतियात से करना होता है टाइट, ये हल्की फुल्की सिक्की, वरना अगर आप सही तरीके से टाइट नहीं करेंगे तो मोस्टली सीपीज के चांसेस होते हैं, सीपी जा सकती है जिस वजह से आपका जो ऑयल है वो ज़ाया हो सकता है। तो ये देख रहे हैं अब हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। दोस्तों एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी
वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, जो कि बर्नर हमने दरमियान में रखा है। तो अगर आपके भी चिलर के अंदर इस तरह के कोई इशू है तो आप भी उनकी क्लीनिंग करें, उनकी सर्विस करें, ताकि जो मसले मसाइल हैं वो आपके सोल्व हो सकें। उसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे और रॉड हमने कनेक्ट कर दिया है, आगे से वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग करके अपने रॉड को उसको अंदर फंसा लिया। उसके बाद हम इसकी बैक प्लेट लगाएंगे। बैक प्लेट लगाने के बाद यानी कि बर्नर की जो प्लेट है उसको लगा देंगे और तमाम नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। उसके साथ साथ जिस जगह पे हमने निशान लगाए थे, रॉड की सेटिंग की थी, वो भी हम उसी जगह पे कर देंगे ताकि दोबारा चिलर फ्लेम फेलियर ना दे। उसके बाद हमने इसको, ये आप देख रहे हैं, तमाम एल्की बोर्ड और जो चीज़ें हमने जहाँ से उतारी थी उनको लगा देंगे। वीडियो थोड़ी सी फास्ट करने का मकसद ये होता है कि आपको तमाम चीज़ें भी दिखाई जाएं और टाइम भी आपकी बचत हो। तो अब हम इनको जल्दी से इसकी प्लेट को टाइट कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको चिलर चला के भी दिखाऊंगा, इसका फ्लेम भी चेक करूँगा। अभी हम इसकी जो नोज़ल वगैरह खोली थी और इंटरलॉकिंग स्विच खोला था, जो कि हमारे गैस और डीज़ल के ऑपरेशन के दौरान यूज़ होता है। उसके बाद तमाम चीज़ें लगा देंगे, हैंडल लगा देंगे ऊपर। ये हमारा स्विच है, इसको भी लगा देंगे, जो कि चेंज ओवर स्विच है। ये आप देख लें, ये स्विच है जो कि हमारा आपने उसी जगह पे लगाना है बड़ी ध्यान से, जहाँ से आपने इसको खोला था, जिस जगह पे आपने निशान वगैरह लगाए थे, तो ताकि आपका जो जेन्युइन इसकी सेटिंग है वो ख़राब ना हो। उसके बाद हम इसकी जो गैस की पायलट की हमने लाइन खोली थी उसको भी लगा देंगे, उसको बड़ी ध्यान से टाइट करेंगे ताकि वो भी ख़राब ना हो। उसके बाद हमने इसकी तमाम फिटिंग को टाइट कर लिया। बैक प्लेट के नट बोल्ट हैं, इनको टाइट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद HVAC की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अभी तकरीबन हमारा तमाम सेटअप रेडी है। अब हम इनके वॉल भी खोल सकते हैं, ताकि इसको हम पहले डीज़ल पे ऑपरेट करेंगे, उसके बाद गैस पे तो ऑलरेडी ऑपरेट हो जाता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। डीज़ल पे भी इतना मसला नहीं आता, लेकिन किसी टाइम मसला हो तो आप इस तरीके से डीज़ल के जो बर्नर हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर फोटो सेल, जो कि बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ है, ये हमारे लो फ्लेम यानी कि पायलट और हमारे लो फ्लेम को सेंस करता है और उसके बाद हमारे मेन फ्यूल की लाइन को खोल देता है। अब हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी तमाम नट बोल्ट टाइट करने के बाद अब हम बारी है इस मशीन को ऑन करने की। हम इसके पैनल से अब हम इसको डीज़ल पे ऑपरेट करते हैं। तमाम वाल्व्स भी खोल दिए हैं लाइन के, और उसके साथ साथ चिलर के अंदर भी तमाम सेटिंग हमने डीज़ल के ऊपर कर दी है। तो अभी ये आपके सामने जब डीज़ल पे ऑपरेट होगा तो इसके अंदर येलो किस्म का फ्लेम बनेगा। ऑरेंज किस्म का फ्लेम होता है वो बेस्ट फ्लेम होता है आपके कंबस्टन की सेटिंग से रिलेटेड। तो अभी हमने इसको ऑन किया है, तो अभी आपके सामने ये चिलर ऑन हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक साइड ग्लास है वो येलो हो जाएगा।